मैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे। क्या कहना चाहते हैं सर, चुनाव बिल्कुल करीब है और देश में माहौल जो है और आप लोग भी रोड पे है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है कि चुनाव से पहले आप लोगों की मांग पूरा कर दिया जाए? चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन पिछले 40 सालों से चल रहा है और पिछले 4 साल से हम जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इसलिए चुनाव से इसको जोड़ना उचित नहीं होगा। हम फौजी हैं, फौजी पूरे देश का होता है, न तो उसे किसी पॉलिटिक्स से मतलब है न किसी पार्टी से मतलब है। पिछली सरकार को हम लोगों ने विरोध किया और जनरल ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आकर के सारे सैनिकों के बीच में रेवाड़ी के अंदर वादा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे। जो सरकार गई उसने तो दे दिया, 2 पार्लियामेंट से पास हुआ, उसके बाद भी जो सही रूप में 1 रैंक 1 पेंशन जिसकी सही परिभाषा है वो नहीं लागू हुई। सर अगर नहीं, मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, अभी भी चुनाव में वक्त है, आचार संहिता लागू नहीं हुई है। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में अभी भी है कि प्रधानमंत्री जी के वो अच्छे मित्र या सलाहकार नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन्हीं की थाली में कोई छेद कर रहा है और उनको सही गाइड नहीं कर रहा है। सैनिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो वोट बैंक को इफेक्ट करेगा। हम उनसे आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी प्रधानमंत्री जी संज्ञान लें। जो इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं उसके नेता जनरल सतबीर सिंह साहब हैं, जिनको अच्छी तरह से मालूम है हर एक उसकी परिभाषा पार्लियामेंट में कैसे आया कैसे गया, उनसे बात करें। और हमारे जनरल साहब ये बोलते हैं कि अगर मुझे प्रधानमंत्री जी कन्विंस कर देते हैं कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है तो हम जो है ये आंदोलन खत्म करके उनको धन्यवाद देंगे। अगर हमने कन्विंस कर दिया तो अभी भी टाइम है, प्रधानमंत्री जी को जो गुमराह किए हैं उनको छोड़ करके सही जानकारी लें और 1 रैंक 1 पेंशन लेटर एंड स्पिरिट में जो पार्लियामेंट से पास हुआ है उसको लागू करें। जय हिंद। मैं अपने आप के बारे में पहले मैं बता दूं, मैं एक फौजी बेटी भी हूं और फौजी बीवी भी हूं। मैं दोनों तरफ से हम सब के साथ जुड़ी हुई हूं और मैं भी इस आंदोलन में बखूदा हिस्सा लेती हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बार बार बोलते हैं कि हमने दे दिया, जो हमारा हक है उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, पर क्या ये सच है पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये इतने शब्दों में कहने का कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर शायद उनको खुद नहीं पता कौन उनको पढ़ा रहा है, कौन उनको बता रहा है। उनके थाली में ज़रूर छेद कर रहा है। मैं बार बार वही बात दोहराती हूँ जो मेरे पति ने बोला है, क्योंकि उनके थाली में कोई तो छेद कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, उनको क्या वजह होगी कि वो बोल जाते हैं, सियाचिन तक गए हैं और वहाँ हमारे जो जवान हैं और वहाँ जो इतने बर्फ में पड़े हैं उनको भी बोल देते हैं कि आप बेचिंतित रहो, हमने आप लोगों का 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। वो गलत है, ये बहुत गलत। देखिए, आपने एक सवाल किया था अभी कि ये अर्धसैनिकों को हेलीकॉप्टर से ले जाने का। मैं इसके बारे में एक ही प्रतिक्रिया है, हमारे 70% फौज इन इलाकों में तैनात हैं। कोई भी नी जर्क एक्शन गलत होगा। कोई ऐसी बात करो जिससे सस्टेनेबिलिटी हो, जिसमें प्योरिटी हो, करेक्ट हो और कोई हादसा होने का अंदेशा ना हो। ये प्लान्स बनने चाहिए और उसको लागू करना चाहिए, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो सी में हो। लेकिन नी जर्क ऑपरेशंस जो हम कर लेते हैं और बाद में उसको पूरा नहीं कर पाते, तो वो हमेशा असफल हो जाता है और वो फायदे के बजाय वो उल्टा उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो नो नी जर्क ऑपरेशंस फ्रॉम माय साइड।